चाचा, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उनमें तमाम जो धार्मिक घटनाएं हो रही हैं और हत्याएं हो रही हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत पहले से था, क्योंकि हरियाणा में इनकी हालत खराब थी। किसी तरीके से ईवीएम वगैरह सेट करके हेरा फेरी करके हरियाणा चुनाव जीत गया। ईवीएम पे बहुत पहले से जब पूरा देश चिल्ला रहा था तो कांग्रेस पार्टी बाउंड थी। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी बहराइच में जो दंगे फसाद आपको देखने को मिले हैं, ये बताइए, वो जो ब्राह्मण परिवार का अपने आप को बोल रहा था, किसी के घर में घुस करके उसके धार्मिक झंडे को किसी तरीके से इस तरह से जो है उसके घर में एक तरह के आतंक का माहौल पैदा करने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी। अगर मेरे घर में कोई घुसेगा, उत्पात मचाएगा, तो मेरे पास जो भी होगा अपने डिफेंस के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन बीजेपी तो मीडिया तो कह रही है कि खींच के मारा, घर में खींच के मारा उसे। जी नहीं, पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है। उसके घर के छत पे जो है उसका धार्मिक झंडा उतार रहे थे, भगवा झंडा लहरा रहे थे। भाई, आप अपना मूर्ति विसर्जन करो, किसने रोका है? अभी बनारस में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या। अभी इसके तार जो खुलेंगे तो कई नेता आएंगे जद में, और खास करके वहाँ का गृह मंत्री आएगा जद में। कब तक मोहन भागवत दशहरा के दिन स्थापना दिवस मनाते हैं, मणिपुर पे बात करते हैं, नहीं करते हैं, बांग्लादेश और कलकत्ता में हुए रेप कांड की बात करते हैं। लेकिन इनको मणिपुर इसी देश में नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत तार तार होती है, हाथ रस नहीं दिखाई देता। यहाँ पे दलितों के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता मुँहते हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में वो नहीं दिखाई देता, मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई देती। तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा कि बीजेपी आरएसएस एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त हो गए। अब कोई सख्त नहीं हुआ। बड़ाब की उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही थी, तो वहाँ का डीएम इस वक्त तमाशा देख रहा था जब दंगाई जो है दंगा फैला रहे थे, और उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाशाबीन बनी हुई थी। आप मुझे बता दीजिए कि अब तो कोई नेता जब एनडीए गवर्नमेंट के वहाँ पे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट का नेता, 3 बार का विधायक, पूर्व मंत्री, इन्हीं के गवर्नमेंट का सहयोगी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप बता दीजिए कि आम विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? लॉरेंस बिश्नोई कौन सा बड़ा अपराधी है? क्या बीजेपी वाले उसे दामाद की तरफ से साबरमती जेल में क्यों पाल रहे हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम उसे मिट्टी में मिला देंगे, बिश्नोई को। कब मिलाएंगे? कब मिलाएंगे? वो दिन कब आएगा? महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो ग्रुप आपस में लड़ते थे, आए दिन फायरिंग होती थी, लोगों की हत्याएं होती थी। जब वहाँ का पूर्व मंत्री सुरक्षित रही है, तो महाराष्ट्र की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? वहाँ के गृह मंत्री को, वहाँ के उप मुख्यमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? कार्रवाई कर रहे हैं सख्त। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी लॉरेंस बिश्नोई को लाए में 3rd डिग्री इस्तेमाल करें, अभी पूरी की पूरी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ला नहीं पाएंगे। लेकिन बीजेपी के विधायक ने ये भी कहा, नेता ने, कि सलमान खान को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, बिश्नोई समाज माफ़ नहीं करता। कह दो को अपनी मुँह मारा ना बीजेपी के नेता, एक दंगाई आतंकवादी सब जो है इस तरह को उपदेश देंगे। बिश्नोई समाज क्या है? एक अपराधी, आतंकवादी, किसी समाज का ठेकेदार है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं घिनौना काम करूँगा, कुकृत करूँगा, तो उसके लिए ब्राह्मण समाज जिम्मेदार होगा। कोई किसी समाज को आप गुनहगार नहीं बना सकते। बिश्नोई समाज, कौन सा बिश्नोई समाज है भाई? अपराधियों का पक्षधर है बिश्नोई समाज। तो सलमान खान को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्यों माफ़ी मांगे? सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनके घर वापस पे भी। क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? देश का स्टार है। लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी बाबा सिद्दीकी को, उसके बावजूद भी हत्या हो गई।
आप बताइए, जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त एक भी पुलिस वाला उनके इर्द गिर्द मौजूद नहीं था। इसमें भी तो झोल है भाई। इससे साफ दर्शाता है कि नेता विपक्षी दल, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। बीजेपी वाले किसी भी इंडिया गठबंधन के ताकतवर नेता की हत्या करवा सकते हैं। मतलब बिश्नोई ने अगर हत्या कराई है तो उसमें बीजेपी जिम्मेदार है? वाह, क्यों नहीं है? आज तक क्यों नहीं सजा मिली? तिहाड़ जेल से उसे क्यों ले जाया गया साबरमती में, और साबरमती में आज तक क्यों रखा गया? कैसे वहाँ से मोबाइल से ऑपरेट कर ले रहा है? कैसे अपने बदमाशों को, अपने गुर्गों को भेज रहा? क्या हिंदुस्तान की एनआईए और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फेल हो गई हैं? इसका मतलब जो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भारत सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का हाथ है उसको बचाने में। अगर उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाता है गणेश मूर्ति का विसर्जन के दौरान, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी योगी जी है? जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को होनी चाहिए। लाइन ऑर्डर आपका खराब है, जंगल राज है। योगी जी के राज में जंगल राज है? हाँ एकदम है। क्या दर्शा रहा? बनारस में भगदड़ मची है, लाठी चार्ज हुआ है। आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं? हाँ, तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश घटिया प्रदेश में तब्दील हो गया है। हाँ। बहराइच के लिए कौन जिम्मेदार है फिर? बहराइच के लिए वहाँ के ब्यूरोक्रेट, वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। सख्त कार्रवाई के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने बहराइच में? सख्त कार्रवाई से बार बार करते रहते हैं। हाँ। लोग मरते रहते हैं, बलात्कार होते रहते हैं, सख्त कार्रवाई होती रहती है। मतलब क्या कोई धार्मिक विसर्जन नहीं कर सकता क्या अब उत्तर प्रदेश में? किसने कहा कि नहीं कर सकता? आप कीजिए। हाँ। लेकिन आपके धार्मिक विसर्जन करने से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आप कीजिए ना। हम लोग भी बचपन में दुर्गा पूजा विसर्जन करते थे, लेकिन दूसरे किसी को धर्म को तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन कहा खबरों में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने दोबारा विसर्जन की अनुमति दे दी है बहराइच में। बहराइच में 50 बार विसर्जन करो, तिथि तो निकल गई। आप मुझे बता दीजिए, क्या दोबारा दुर्गा पूजा का कार्तिक में चालू कर देंगे? करें। लेकिन वहाँ तो भीड़ गुस्से में अस्पताल में भी आग लगा दी। वहाँ अस्पताल फूकें, बस फूकें, ट्रेन फूकें, ये भाजपाई आताताई हैं, ये कुछ भी फूक सकते हैं। अब भाजपा के भीड़ ने फूका, गुस्सा ही भीड़ ने फूका है। घर में खींच के जो मारा उससे भीड़ गुस्सा ही है। ये झूठ है एकदम सरेआम। जितनी पब्लिक डोमेन में वीडियो उसकी लवंडे की घूम रही है, वो खुद आताताई था। उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, और जनता जनार्दन को, ऐसे आताताइयों को ढूंढ के मार। धर्म का रक्षक था वो जो हुआ है। अरे धर्म का रक्षक था, वो आवारा था, चरित्रहीन का आवारा था, आवारा टाइप में। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस तरह का घिनौना कुकृत्य नहीं करते हैं। आप भी ब्राह्मण हैं, योगी जी ठाकुर हैं, तो मैं क्या करूं? ठाकुर है तो अपना काम करें, यूपी को विकास के रास्ते पे ले जाए, तब हम तारीफ करेंगे। हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे हैं योगी जी। हमें हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है योगी आदित्यनाथ। जो काम मिला है उसको बखूबी निर्वहन करें, प्रशासनिक काम करें, शासन का काम चलावें, सरकार में कायदे से चलावें। लेकिन पीएससी भी है, पुलिस भी है, उसके बावजूद भी अस्पताल में और शोरूम में आग लगाना कहाँ तक सही है? सरकार की मर्जी है, फुकवा रही है दंगे फसाद उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जनता सब समझ रही है। हाँ, ये उपचुनाव हारेंगे, महाराष्ट्र चुनाव हारेंगे। इसमें चुनाव कहाँ से आ गया? क्यों नहीं आया? ये सब खेल हुआ किस लिए? बहराइच में तो चुनाव भी नहीं है अब। अरे हो या ना हो, पूरे प्रदेश में 10 सीटों पे है। महाराष्ट्र में है, झारखंड में है चुनाव। इसको प्रभावित करने के लिए हिंदू मुसलमान करना इनका एकमात्र पेशा है। मतलब यूपी में चुनाव है तो बहराइच से शुरू कर दिया नफरत एकदम। अभी तो महाराष्ट्र में भी जलेगा, महाराष्ट्र, झारखंड भी जलेगा। इसके गुंडे पहुंच जाएंगे, 2 4 10 20 मर जाएंगे। मूर्ख टाइप के ब्राह्मण हिंदू के नाम पर 2 4 10 20 मर जाएंगे।
आप क्या बात कर रहे हैं? 10 सीटों पर अगर विपक्ष जीत भी गया तो क्या कर लेंगे बीजेपी का? आप कुछ भी ना करें, इससे जनाधार उनका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में योगी जी का जनाधार गिरेगा? एकदम कोई नहीं, ब्राह्मण उनको उठवा नहीं देगा। कोई ओरिजिनल ब्राह्मण होगा वो बीजेपी के तरफ सूसू करने को तैयार नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जो दोगले टाइप के ब्राह्मण होंगे वही जाएंगे। अब ब्राह्मणों के तो सपोर्ट में है योगी जी, मोदी जी? बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अगर दुश्मन है कोई तो आरएसएस और बीजेपी है। तो गौरी लंकेश क्या अभी जो है अपराधी बाहर निकले हैं जमानत में, माला पहनाए जा रहे हैं उनको? अच्छा ही बताइए, जो ये गुजरात की थी बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनके बच्चों के हत्यारे निकले तो इसी तरीके से तो भाजपाई मॉब लिंचिंग अपराधियों को संरक्षण देती है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि भाजपा और आरएसएस आतंकवादी संगठन है, तो इसके वहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, बलात्कारियों को दिया जाता है, दुराचारियों को का सम्मान किया जाता है। राष्ट्रवादी बताते हैं खुद को? राष्ट्रवादी नहीं, देशद्रोही पार्टी है ये। देश की जनता को आंखों में धूल धो करके धर्म का जो है अफीम चटा करके हुकूमत करना चाहती है। तो जीत तो रहे हैं। जीत नहीं रहे हैं। अभी राजीव अग्रवाल को जेल भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज दोनों आयुक्तों को अभी बुखार उतर जाएगा, कल से टीएन सेशन जैसा काम करना लोग चालू कर देंगे चुनाव आयोग। क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा में राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। आईना नहीं दिखाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, चोर है, कुछ भी का ईवीएम में घपला है। जनता का जनाधार नहीं है। अब देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को सड़क पर उतरना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। अगर लोकतंत्र बचाना है तो। फिर लोकतंत्र खतरे में आ गया कांग्रेस के हारते ही? हारते नहीं, बेईमानी की वजह से। अभी चीफ मिनिस्टर बनने वाले, शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। रोक लग गई है। रोक लग गई? कहाँ रोक लग गई है? हाँ, रोक लग गई है। तो मुख्यमंत्री न बनेगा बीजेपी का? नहीं, उस पर रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग होगी और मशीन चेक होगी। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? एकदम मैं सही बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, तो क्या होगा अब आगे हरियाणा में? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिर चुनाव होंगे दोबारा। फिर दोबारा चुनाव होंगे? हाँ। आप कांग्रेस बस यही हाय तोबा क्यों करने लग जाते हैं? हाय तोबा कर रहे, जो सत्य बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम करेंगे। सत्य बोल रहे हैं आप लोग। हाँ। आप हार गए तो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बोलते हैं। नहीं, ये झूठ मत बोलिए, पक्षधर मत बनिए, गोदी मीडिया की तरह से बात मत कीजिए। हार जाते तो आप लोग ईवीएम में ठेकरा फोड़ देते हैं। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री किसका होगा फिर? अब आने वाले समय में रिकाउंटिंग होती है, वो जो दोबारा चुनाव होता है तो कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का होगा? हाँ। तो हरियाणा में जो राम बगावत होने जा रही है। अब भारत सरकार खुद खतरे में पड़ गई है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन पहले तो 20 विधानसभा सीटों को लेकर शिकायत की गई थी, उसके बाद में 7 और की गई, तो 30 सीटों की शिकायत पहुंची है चुनाव आयोग में? हाँ, 30 सीटों पर ईवीएम चेक होगी। चेक होगी 101% होगी, नहीं तो आंदोलन होगा चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस तो अदालत गई नहीं है। चली गई, कहाँ है? वकील जाते हैं कि जो है राहुल गांधी जाएंगे? क्या हुआ है? वकील गए हैं, पटिशन दाखिल हो गई, ये एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। हर बार चुनाव के बाद आप लोगों का यही ड्रामा रहता है। ड्रामा नहीं रहता है, जो सत्य है सत्य है। तो झूठ है वो तो झूठ मान जाइए ना कि आप लोग हार चुके हैं। बिल्कुल नहीं हारे हैं, जबरदस्ती हरवाए गए। अच्छा, ये बताइए, राम रहीम निकलने के बाद कुछ फायदा हुआ? कोई नहीं फायदा, ऐसे बलात्कारियों को तो पेरोल मिलती रहती है। आसाराम भी आए, तोड़ देनी चाहिए मैडम। हाँ, आसाराम भी आए थे। आसाराम को भी निकालते हैं, वो तो इनके गुरु हैं, क्या बोलते हैं, मोदी जी के। हाँ, बलात्कारी गुरु। राहुल गांधी के गुरु नहीं है वो? राहुल गांधी के गुरु ऐसे घटिया नीच होते हैं। आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गए थे इसीलिए हारे? नहीं, ये गलत है। जनता हमको पसंद कर रही थी, लेकिन ईवीएम में खेला हो गया। अच्छा, ईवीएम में खेला हो गया। और जनता जम्मू कश्मीर में नहीं? क्या जम्मू कश्मीर में वहाँ की पब्लिक मार डालती। अच्छा, किसे मार डालती? अधिकारियों को अगर हेरा फेरी करते तो। क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए निकलना दुश्वार हो जाता। लेकिन कांग्रेस से खत्म ही है जम्मू कश्मीर से।
बिल्कुल नहीं खत्म है, हमारी वहाँ भी सीट है, यहाँ भी सीटें हैं। हाँ बात। चाचा लगातार आप लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा भी खो चुके हैं, आप तो मान जाओ कि मोदी जी का लहर चल ही रहा है। बिल्कुल नहीं, लहर चल रही है मोदी की लहर। काहे नहीं 400 पार हो गए लोकसभा में। अकेले मोदी पूरी कांग्रेस पे भारी? बिल्कुल भारी नहीं, बेईमान मोदी पूरे देश पे भारी। बलात्कारियों का सरगना मोदी पूरे देश में भारी। लेकिन भ्रष्टाचारियों का सरगना मोदी पूरे देश में भारी। किसान आंदोलन कांग्रेस का एजेंडा था। किसान आंदोलन जो है होगा और आगे भी होता रहेगा। गुरनाम चटर्जी का बयान नहीं सुना आपने, किसान नेता का? क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमने माहौल बना के दिया कांग्रेस को, फिर भी नहीं जीत पाई। माहौल उन्होंने बनाया तो जब ईवीएम मशीनें में गड़बड़ कर दे और जनता वोट दे और वोटवे ना मिले तो क्या करेंगे? पहलवानों का आंदोलन भी कांग्रेस का एजेंडा था। देखिए जो भी था, जनहित के मुद्दे पे कांग्रेस बात करती है, इंडिया गठबंधन जनहित के मुद्दे पर बात करता है, देश हित के मुद्दे पर बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महिला सुरक्षा की बात करता है, किसानों के हित की बात करता है। और बीजेपी बलात्कारियों, व्यभिचारियों, दुराचारियों, अपराधियों को सम्मानित करती है। चलिए ठीक।